जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसमें ये महत्वपूर्ण हमें लगता है कि अ, हिंदुओं का खास करके स्वभाव बदलने की कोशिश हो। हिंदू राष्ट्र के बजाय हम ये कह रहे हैं कि यहाँ एक तालिबानीकरण हो रहा है। तालिबानीकरण हो रहा है, मिलिटेंसी डेवलप हो रही है। अगर हम ये कहें कि ये हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र बन रहा है जिसमें हिंदू का ही गला कट रहा है? ये कंट्रो एक विवादास्पद बात लगती है कि अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू का गला कैसे कटेगा? हिंदू अगर सुरक्षित नहीं है, हिंदू अगर समृद्ध नहीं है, हिंदू हिंदू अगर हर तरह से डेवलपमेंट में आगे नहीं है, बल्कि उल्टा पिछड़ता जा रहा है, तो हिंदू को पिछड़ता हुआ देख करके हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा। मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र का इन सब से कोई संबंध नहीं है। एक राष्ट्रीय एक पार्टी जो इस मकसद के साथ आई है कि अधिक से अधिक तक समय तक शासन करना है, और उसमें कैसे अधिसंख्यक बहुसंख्यक लोगों का इस्तेमाल किया जाए, तो उसके लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना भर ही है, उसमें वह सफल हो रहे हैं, ये चिंता की बात है। और जो मुस्लिम है उनका रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, ये एक पहलू है। लेकिन थोड़ा सा हम ये देखें हट करके, मंडल कमीशन से पहले ओबीसी का कितना रिप्रेजेंटेशन होता था? ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन खासकर सरकारी नौकरी वगैरह में तो 5% मंडल कमीशन के उसमें देखेंगे। अब जाकर के वो आकर के नौकरियों में सब में 18% के करीब दिखता है, जबकि आरक्षण 27% दिया गया है। लेकिन हम उस पर डिटेल नहीं जाना चाहते। कहने का मतलब ये है कि किसी समय ओबीसी का भी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता था। पॉलिटिकली भी देखें तो मैं परसेंटेज नहीं जानता, लेकिन उनकी भागीदारी कम होती थी, जबकि आबादी 52% है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि देश जो है ओबीसी के खिलाफ हो गया, लेकिन हाँ, उस पर सोचने की जरूरत थी। उसी तरीके से दलितों का, चूंकि रिजर्वेशन दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए एक बना हुआ हमारे देश में आज़ादी से पहले का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो उस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन तो होता है, लेकिन उनकी दशा फिर भी नहीं सुधरती, क्योंकि जो नेतृत्व उभरता है वो नेतृत्व लीडर नहीं होता है, लोडर होता है। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर जी टर्म देते हैं, वो लीडर नहीं होकर लोडर हो जाता है। तो आज भी एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि एक पार्टी विशेष का जो सिद्धांत है वो एक धर्म विशेष के खिलाफ हो रहा है, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन कम दिख रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में उसका वर्चस्व इसलिए है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की ये तासीर नहीं है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, कि किसी और को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। अगर होता भी है तो इसको रीथिंक करने वाला ये समाज है। हम ओबीसी को भी आज ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आप ओबीसी आज दलित राष्ट्रपति हैं, या आदिवासी राष्ट्रपति होने जा रही हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? ये इसके बावजूद कि एक पार्टी जो है धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, लेकिन एक और संघर्ष समांतर रूप से चला है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन भी दिख रहा है, मगर वास्तव में वो तबका अभी भी पिछड़ा हुआ ही है। तो आज हम जरूर एक ऐसी चिंता वाले दौर में गुजर रहे हैं कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। हम देखिए ना, ताज़ा विवाद काली माता का विवाद है, तो उसमें हम ये देखें, जो जो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और ये अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उसी काली माता की विवादित मूर्ति को, तस्वीर को वो इंडोर्स कर रहे हैं, वो ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया में दिखाते हैं, हमारी मीडिया भी उसको उसी को दिखाती है और बोलते हैं हिंदुओं का अपमान हो रहा है। तो ऐसा करते हुए क्या हम हिंदुओं का अपमान नहीं कर रहे? तो ये कैसा हिंदुत्व जागृत हो रहा है कि खुद हिंदू का अपमान कर रहे हैं उसी तस्वीर को प्रसारित करके जो विवादित है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी विवेक मारी जा रही है, हमारी बुद्धि पर किसी का कब्जा हो रहा है, कि हम काली माता का अपमान समझ नहीं पा रहे कि काली माता का अपमान है क्या चीज। ये अवस्था है कि बौद्धिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं, और इसका कारण आप देखिए, शिक्षा में लगातार इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ये सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी पिछड़ते हुए समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि इस तरीके से समाज पर वो अपनी जो
उनकी बुद्धि है उसको अपहरण कर लें और उस पे ऐसी बातों का समावेश हो और समाज जो है अंध कट्टरवाद की ओर बढ़े। ये सारी चीजें दिख रही हैं। एम्प्लॉयमेंट नहीं दीजिए ताकि अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो उनके लिए ट्वीट्स लिखेंगे 2 रुपए 5 रुपए में, उनके लिए एजेंडा चलाएंगे लोग। बेरोजगार रहेंगे तो पीछे पीछे चलेंगे। तो ये जो अशिक्षित रखना समाज को रोजगार से दूर रखना इस सरकार की पॉलिसी है। तो ये हिंदू राष्ट्र का कैरेक्टर तो नहीं हो सकता। राजीव जी, यहाँ पर इसी हिसाब से हम कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन गया है तो हम सोच ही नहीं सकते। ये तो एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जो, जैसा कि सही कहा हमारे अमलेंदु जी ने, कि ना तो हिंदू राष्ट्र है ना मुस्लिम राष्ट्र है, ये किसी का राष्ट्र नहीं है। ये तो एक ऐसे लोगों का राष्ट्र है जो ना हिंदुओं को आगे बढ़ते देखना चाहता है ना मुसलमानों को आगे बढ़ते देखना चाहता है। मुसलमानों का डर हिंदुओं को दिखाता है, हिंदुओं का डर मुसलमानों को दिखाता है। यही नटसेल में राजीव जी बात है। बहुत सही कह रहे हैं आप। एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें हम लोग इस विषय में